बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप ये सोचें कि इस वक्त हालात ये चल रहे हैं कि हर जगह पर अफरा तफरी मची हुई है। इजरायली इस वक्त भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं एयरपोर्ट की जानिब और वो बस चाह रहे हैं किसी तरह मुल्क से निकल जाए। बरतानिया और अमेरिका ने इस वक्त सिटीजन को कहा है कि इमीडिएटली लिबनान छोड़ दे। जिनके पास टिकट के पैसे नहीं है लिबनान छोड़ने के, इमीडिएटली एम्बेसी से रब्ता करें, आपकी कॉल्स उठाई जाएगी, हम आपको निकालेंगे, बस निकलें। इजराइल के अंदर फ्लाइट्स कैंसिल है, जो बची हुई हैं लोग धड़ाधड़ निकल रहे हैं। जब ये सब कुछ हो रहा है तो उस वक्त ईरान की जानिब से जो इस वक्त इंकशाफ हुआ है, जो हर जगह सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, मीडिया की जीनत है, वो है ईरान के पार्लियामेंटेरियन डॉक्टर अहमद अर्दिस्तानी। डॉक्टर अर्दिस्तानी ने जो बात की है वो दिल दहला देने वाली है। वो बाकियों के लिए हो सकता है दिल दहला देने वाली हो, ईरान के लिए नहीं, और बहुत सारे लोगों के लिए जिनको पता था। असल में ये ईरान के बहुत अहम सियासतदान हैं और उन्होंने कहा है किसी को इस गलत फहमी में रहने की जरूरत नहीं है कि ईरान कमजोर है या मजबूत है। ईरान इस वक्त तकरीबन 8 से 15 न्यूक्लियर वॉरहेड बना चुका है, लेकिन हम बताएंगे नहीं किसी को कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया। हम अनाउंस नहीं करेंगे। हम इसका फिलहाल हमने ना अनाउंस किया है ना टेस्ट किया है, लेकिन हम बड़ा क्लियरली बता देना चाहते हैं कि हम एटमी प्रोग्राम बना चुके हुए हैं और वक्त आने पर हम इसका भरपूर मुजाहरा करेंगे। ईरान की जो इस वक्त हिफाजत है वो महफूज है। देखिए, ये सूरत हाल तब आती है, इन्होंने कुछ अर्सा पहले भी ये बात की थी, उस वक्त ज़्यादा लाइमलाइट में ये बात नहीं आई। अब पूरी दुनिया ने इसको नोट किया है कि ईरान, देखिए चाहे दुनिया ने नोट किया नहीं किया, इसराइल ने तब भी नोट किया था, इसराइल ने आज भी नोट किया है और ये बड़ा क्लियरली इन्होंने पैगाम दिया। इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है, इस वक्त इसराइल में तमाम के तमाम लोग इस बात पर खौफजदा हैं कि ईरान के पास अगर 8 से 15 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड है तो ये कहाँ पर है। गालिबन क्या इसराइल इन्हीं को मारने के लिए जा रहा है। देखिए, ईरान एक तो इतना बेवकूफ़ नहीं है, चाहे इस्माइल हानिया के मामले पर उनका बदतरीन इंटेलिजेंस फेलियर हुआ हो, इतना बदतरीन इंटेलिजेंस फेलियर हुआ हो कि तारीख में इससे बढ़कर कोई नहीं, लेकिन फिर भी सूरत हाल के अंदर उनके पास कई ऑप्शंस हैं। वो ये है कि वॉरहेड उन्होंने हो सकता है यमन में ज़ेरे ज़मीन रखे हों, कुछ ईरान के अंदर रखे हों और कुछ उन्होंने लिबनान के अंदर रखे हो, क्योंकि माजी में होता रहा है कि इसराइल के जेट्स आते थे और F-35 आकर तबाह कर जाते, तो 6 से 8 साल पीछे चला जाता था ईरान। कई दफ़ा तो ऐसी सूरत हाल देखने को मिली है कि ईरान बिल्कुल सिफर पर चला गया है। इस दफ़ा उनको पता है। देखिए, ये तो वाशिंगटन टाइम से लेकर तमाम जगहों पर रिपोर्ट हो चुका है। अब उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जो बात की है वो सबसे अहम है, यानी उनके सियासतदान है, और इस सबसे अहम बात की है उन्होंने कि हालात ये बता रहे हैं इस वक्त कि इस वक्त ईरान सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ चुका है और हमारे पास न्यूक्लियर वॉरहेड है, हम दुनिया को नहीं बता रहे। उन्होंने असल में कहा है कि जिस तरह इसराइल एटमी ताकत है और दुनिया को नहीं बता रहा, उसने न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया, हमने भी यही काम किया और हम बहुत ज़्यादा आगे, अब आप हमला करें और उसके बाद जवाब देंगे। देखिए, सीन ये हुआ है कि आज सारी दुनिया इस वक्त ईरान के ऊपर उंगलियां उठा रही है। ईरान ने कहा जी इस्माइल हानिया को जो मारा गया है वो किसी बारूदी डिवाइस के थ्रू नहीं मारा गया थी, डिवाइस लगी, जबकि टेलीग्राफ ने कहा खबर यही है। 26 के करीब इनके जर्नैल और बाकी सारे शामिल हैं, जबकि वो कह रहे हैं कि नहीं, बाहर से मिसाइल लगा, प्रोजेक्टाइल मिसाइल आकर लगा, जो भी लगा है ईरान के लिए तो बड़ी बेइज्जती की बात है। अब सीन यहाँ पर ये हुआ है, इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि इसराइल में जब ये कहानी सामने आई है, एक तो लोग एयरपोर्ट पर भाग रहे हैं, जबकि सबसे अहम बात यह है कि इसराइल की फौज के हेडक्वार्टर के बाहर अवाम का जमे गफीर आ गया है। एक तो वो लोग हैं जिनके खासतौर पर कैदियों के घर वाले वो आ गए हैं, और उसके बाद आप ये देखिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि अब आम लोग भी आ गए हैं फौज के हेडक्वार्टर के बाहर। वो आ गए सड़कों पर और आकर कह रहे हैं क्या तमाशा तुम लोगों ने बनाया हुआ है। उन्होंने कहा कि इस जंग को ख़त्म करो, तुम नई जंग शुरू करने जा रहे हो। और वो आकर कह रहे हैं कि नेतन्याहू इस वक्त हमें ले गया एक बदतरीन जंग में, बजाय कि इसके डील क्लोज करे और हमारे रिश्तेदारों को, घर वालों को लेकर आए, अब वो हमें नई जंग में लेकर जा रहा है। हो सकता है हम भी कैदी बना दिए जाए। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि वो किसके साथ डील करें। यानी इन लोगों को अब समझ नहीं आ पा रही, सड़कों पर वो निकले हुए हैं कि भाई कहाँ से डील करें। अब तो मिसाइल लगने हैं,
अब तो हो सकता है न्यूक्लियर तक मामला चला जाए। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर मिसाइल लगने हैं देन व्हाट नेक्स्ट, फिर क्या होगा। अब सूरत हाल यहाँ तक ये आ गई है कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आप ये सोचें कि जिस बंदे के साथ डील फाइनलाइज करनी थी, मामला तय हो रही थी, इस्माइल हानिया, उसको तो मार दिया है। तो अब तो कोई पागल ही होगा जो मुज़ाकरात करेगा। अब तो ये लड़ाई है, ये जंग है, और इसमें सिर्फ इंतज़ार ये किया जा रहा है कि कब हिट करने हैं। देखिए अमेरिका ने तो अपने जेट्स पहुंचाना शुरू कर दिए हैं मिडिल ईस्ट में। 4000 के करीब उनके सेलर्स आ रहे हैं, यानी जो उनका स्टाफ है, जो उनके तमाम लोग हैं, और इसी तरह सबसे बढ़कर उनके वॉरशिप, डिस्ट्रॉयर, उनके तमाम की तमाम चीज़ें इस वक्त आ रही हैं। लेकिन अजीब सूरत हाल आप देखेंगे कि स्टॉक मार्केट्स क्रैश करना शुरू कर दी है उन्होंने। अमेरिका के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर अब स्टॉक्स क्रैश ना कर रहे हो। आप अंदाज़ा कर लें कि स्टॉक मार्केट्स बुरी तरह 2 दिन से क्रैश कर रही हैं। इसी तरह आप देखें तो जापान की तारीख के 37 साल के बाद इतनी ज़्यादा स्टॉक मार्केट क्रैश करी है, और ख़तरा ये पैदा हुआ है कि अमेरिका रिसेशन में जाने वाला है। और जाहिर सी बात है, जब ऐसी सूरत हाल होगी कि ईरान ये कहेगा कि भाई हमारे पास न्यूक्लियर है, और सबको पता है कि अमेरिका को ड्रैग करके आप इस जंग में लेकर जा रहे हैं, और इस दफ़ा की जंग ये है कि यमन, आपने एक चीज़ गौर से देखी है बड़ी अजीबोगरीब, आप नोट करेंगे कि जब ईरान का मामला आ जाता है, पिछली दफ़ा भी ऐसा ही हुआ था, ईरान के ऊपर जब एम्बेसी पर हमला हुआ था, उन्होंने जब हमला किया था उससे पहले खामोशी अजीबोगरीब हो गई थी कि लिबनान ने हमले बंद कर दिए थे, यमन ने भी हमले बंद कर दिए थे, और इराक से भी बंद हो गए थे, सिर्फ अकेले ईरान ने हमला किया था। इस दफ़ा गालिबन ऐसी सूरत हाल होने वाली है कि ईरान हमला करेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है साथ उनके बाकी भी करे, लेकिन इस वक्त बाकी जगहों से समझ लें 1-2 दिन से ये मामला ज़रा ठप है। आप अंदाज़ा करें कि अब वो सारी डील सब कुछ नाकाम हो गया है। मुसाद और उनकी लोकल इंटेलिजेंस एजेंसी शिन बैत के जो चीफ्स हैं दोनों, वो इसराइल वापस पहुंच चुके हैं, और किसी को कुछ समझ नहीं आ पा रही मिस्र से वापस आए अब कोई डील नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर भी उनको बता दिया गया है कि अब डील सारी ख़त्म। ईरान को कई इस्लामिक कंट्रीज़ ने इस वक्त अप्रोच किया है और कहा है कि देखिए आप हमला ना करें, पूरा रीजन जल जाएगा, ये तबाही हो जाएगी और मामला न्यूक्लियर तक जा सकता है। और पता ये चला है कि उन्होंने तमाम की तमाम जितनी रिक्वेस्ट थी वो सारी की सारी इस वक्त रिजेक्ट कर दी हैं, और रिजेक्ट इसलिए कर दी, उन्होंने कहा कि अब बातचीत के दरवाजे परमानेंटली क्लोज हो चुके हैं, अब सिर्फ हमला होगा, तीसरी कोई चीज़ नहीं है। उनके ख़ास तौर पर याद रखिएगा तमाम की तमाम एयरफोर्स इस वक्त अलर्ट है। देखिए रूस से भी आ चुके हैं मिसाइल, और ये चीज़ें पहुंच चुकी हैं ईरान, यानी अब कोई ऐसी सूरत हाल नहीं होगी। और एक चीज़ सबसे अहम है जो आज ईरान ने कही है, उन्होंने कहा कि इस्माइल हानिया, इन पर जो हमला हुआ है एक तो वो प्रोजेक्टाइल मिसाइल से हुआ है। उन्होंने कहा जी हम इस बात को रिजेक्ट कर दें कि बारूदी डिवाइस लगी थी। बहरहाल ईरान के इस क्लेम को कोई मान तो नहीं रहा, लेकिन वो साथ एक क्लेम बड़ा अजीब कर रहे हैं जो बिल्कुल ठीक है उनका। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने इसमें भरपूर मदद की है। अमेरिका इस वक्त झूठ बोल रहा है कि जी हमने मदद नहीं की, फलाना नहीं किया। अमेरिका ने इसमें भरपूर मदद की है। मदद करने का मतलब ये है कि उन्होंने हर तरह से सहूलतकारी की है, क्योंकि ईरान के ऊपर हमला जो हुआ है वो गालिबन जो जितने लोग यानी अंदर से मदद कर रहे थे वो अमरीकियों के साथ भी डायरेक्ट थे। तो ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है। सो इस वक्त सबसे बड़ा मामला ये हुआ है, ईरान ने ये कहा है कि इमीडिएटली OIC की मीटिंग इस वक्त कॉल की जाए, इस्माइल हानिया के ख़ास तौर पर ये जो कत्ल किया गया उस पर। अब इसमें बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हुई है कि इस सारे सिनेरियो में वो ये जानना चाह रहे हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड कहाँ पर खड़ा है, यानी OIC का इजलास हो, हमें पता चले कौन कहाँ पर खड़ा है, कौन मजम्मत कर रहा है, हम हमला करने के लिए जा रहे हैं तो इस पर क्या मामला सामने आएगा। एक मुल्क है, OIC इसलिए बनाया गया था कि किसी इस्लामिक मुल्क के ऊपर हमला हो या कुछ हो तो सारे मिलकर कार्रवाई करें। तो वो कह रहे हैं कि अब ये मीटिंग कॉल करें। अब ये मीटिंग होती है या नहीं होती ये सबसे अहम बात है, लेकिन एक चीज़ तय हो गई है कि इस सारी सूरत हाल में उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने असल में ग्रीन लाइट दी थी इसराइल को, और इसराइल ने सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा किया था, उनकी मदद मिली थी, तब जाकर उन्होंने हमला किया। ईरान ने अभी तक ये बात नहीं बताई कि हमारे अंदर जो हमला हुआ है मुल्क में, अंदर के हमारे कितने लोग पकड़े गए। टेलीग्राफ इंटरनेशनल मीडिया पर तो ये आ रहा है कि 26 के करीब है, जिसमें उनके जर्नैल हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, उनके ख़ास तौर पर इंटेलिजेंस इदारों के टॉप लोग हैं, और फिर स्टाफ उनका है। क्योंकि इस्माइल हानिया का मसला ये सामने आया है कि अब आप देख लें ना कि खालिद कुदूमी वो उस वक्त उनके साथ थे,
उन्होंने कहा कि मैं इस्माइल हानिया से आखिरी टाइम बातचीत करके आया हूँ और मैंने उनसे कहा था कि आज क्या मीटिंग्स हुई है, हमारा एजेंडा अगला क्या है। उसने बताया अगर कि मेरी इनसे बात हुई, बताया कि किन ममालिक ने हमें क्या सपोर्ट देने का फैसला किया है। हमसे वो पूछे थे स्ट्रेटजी क्या है, हमने नेक्स्ट क्या करना है, क्या सूरत हाल सारी हुई है। ये सारी की सारी वो कहते हैं चीज़ें डिस्कस हुई थी। अब उसके बाद असल बात तो ये है ना कि चीज़ें सारी डिस्कस होना, वो कहते हैं उसके बाद वो अपने रूम में सोने के लिए चले गए और फिर मैं वहाँ पर था और अचानक से मैं सोया हुआ था तो मुझे पता चला एक बहुत बड़ा कोई लर्जा देने वाला वाक़या हुआ, कोई धमाके टाइप की आवाज़ सुनी। कहते मैं बाहर गया, मैंने देखा कि शायद बिजली कड़क रही है, मैंने खिड़की खोल कर देखा गर्म हवा चल रही थी, मुझे लगा कोई शॉर्ट सर्किट है या कोई सूरत हाल ऐसी होगी। मैंने कहा पता नहीं कोई जलजला आ गया। कहते जब मैंने जाकर देखा तो फ्लोर के ऊपर, चौथे फ्लोर के ऊपर मुझे ये पता चला कि इस्माइल हानिया के कमरे से धुआं निकल है, छत की और उनकी खिड़की वाली साइड की दीवार जो टूटी हुई थी। तब जाकर मुझे सारी सूरत हाल पता चली। अब आप ये सोचें कि आप सारी की सारी बातों को चले मान ले, सब कुछ है उनके साथ थे। ये कुदूमी, उस वक्त डॉक्टर कुदूमी वहाँ पर मौजूद थे। सिंपल सी बात है, सवाल है कि क्या इजराइल को अंदर से जो मदद दी गई है वो लोग पकड़े गए हैं? अंदर की मदद के बगैर नहीं हो सकता। और इसमें आप एक चीज़ अहम समझ लें कि यही कहानी इस वक्त कही गई है अमेरिका की जानिब से और बाकियों की जानिब से कि इस सारे मामले पर इनकी नाकामी है, फलाना है। वो अभी तक उन्होंने किसी ने, आप सोचें कि इसराइल ने एडमिट नहीं किया, लेकिन एक मामला तो सबसे ज़्यादा अहम तरीन सामने ये आया है कि मुसाद के चीफ को इन्होंने बड़ी मुबारकबाद दी है, उसको अप्रिशिएट किया है। लेकिन क्या ईरान ने इस बात की तस्दीक की है कि हमारे अंदर जो लोग थे हमने उनको सज़ा दी है? इस पर अभी तक उन्होंने कोई बात नहीं की। देखिए ज़्यादा देर मामला ये रुकने नहीं वाला, चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी। आप अपने लोगों को बचाने की जितनी मर्जी कोशिश करें, दुनिया के अंदर कहानी खुलकर सामने आ जाती है। अगर ये डिवाइस की कहानी खुलकर सामने आ गई है और आज आप देख लें कि एक ही दिन के ऊपर 2 मामला सामने आए हैं। नंबर 1 सूरत हाल ये पैदा हुई है कि जब यानी टेलीग्राफ ने ये बात कही है, उन्होंने कहा जी वहाँ पर बारूदी डिवाइस थी, वो लगी गई थी। पहले मई के अंदर इनको मारना था, लेकिन मई में नहीं मार सके। वहाँ पर इब्राहिम रेसी का जनाजा था, ज़्यादा लोग मर जाते, अकेले मारा गया। स्टाफ शामिल था, जर्नैल शामिल थे, बाकी सारे शामिल थे। और सेकंड सिनेरियो अब आप देख लें कि जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है। तो इस तरह आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें कि ईरान ने जो मौक़िफ़ रखा है, दुनिया ईरान के मौक़िफ़ से ज़्यादा उनके मौक़िफ़ को तस्लीम कर रही है, क्योंकि ईरान ने अभी तक ये नहीं बताया कि चाहे बेशक वहाँ पर एक मिसाइल लगा, अंदर से मदद किसने की थी कि यहाँ पर वो मौजूद है, वो लोकेशन कैसे उनको पता थी, ये कहानी अभी तक सामने नहीं आई। देखिए मिसाइल स्ट्राइक अगर आकर लगा है इस्माइल हानिया पर, तो क्या ये इतना ही आसान था कि एक बंदा बैठा हुआ है आप ही के, यानी ये ऐसा नहीं उन्होंने कहा किसी बाहर की कंट्री से, अपने मुल्क के अंदर से, तो फिर आपका एटमी प्रोग्राम महफूज है क्या? अब ठीक है, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने दावा तो कर दिया है कि जी हमारे पास 8 से 15 के करीब न्यूक्लियर और ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन आप एक छोटी सी बात बताएं कि क्या होना और महफूज होना ये 2 अलग चीज़ें हैं। ये याद रखिएगा, ईरान जो हमला करने के लिए जा रहा है वो होगा बड़ा तबाहकुन। अमेरिका ने कहा हो सकता है कई हज़ार मिसाइल मारे जाएं और जंग लंबी छेड़ी जाए, क्योंकि ईरान को एक बात पता है, मैंने हमला किया, बदले में करना है इसराइल ने स्ट्राइक। तो अगर मैं उसको सांस ही ना लेने दूं, मारता जाऊं। देखिए मिसाल के तौर पर आप अगर हमला कर रहे हैं और आप 30 दिन तक मुसलसल हमला करते जा रहे, रोज के 1.5-2-3 हज़ार मिसाइल 3-4 मुल्क मार रहे हैं इसराइल की, तो सारा डिफेंस सिस्टम आप उड़ा देंगे। तो आप उनको नकारा कर दे चले, तब तो समझ आती है। जैसे ही आपने रोका, आप देखिए कि उसके बाद हमला शुरू हो जाएगा। और मसला सारा ये है कि इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर कौन मदद करता है, इसराइल की या अमेरिका की, ये भी एक सवाल होगा। अभी आप ये देखिए हुआ क्या है कि अमेरिका जो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स और इसके अलावा ग्रुप स्ट्राइकर और ये तमाम चीज़ें जो लेकर आ रहा है, वो एयरक्राफ्ट कैरियर, वो समझ लिया आप छोटी सी मिलिट्री बेस होती है जो चलती फिरती है। वहाँ से जहाज़ों ने उड़ना है स्ट्राइक करने के लिए, वहीं पर उन्होंने लैंड करना है, रीफ्यूलिंग और ये तमाम सिस्टम हो जाते हैं फिर। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, जाहिर सी बात है अमेरिका को ये बात पता है कि मुझे मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं, वहाँ से इंटेलिजेंस मालूमात भी एयरक्राफ्ट कैरियर से इकट्ठी करते हैं। लेकिन उसमें एक मसला सारा ये होता है कि आपका एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह होने के चांसेस है, क्योंकि जो ईरान ने इस दफ़ा फैसला किया है उसमें यह है कि यमन को उन्होंने कहा है कि आपने इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स को तबाह करना है, आप अमेरिका को टैकल करें। और उसके साथ साथ खुद भी उन्होंने अमेरिका को पैगाम दिया है, जब एक इस्लामिक कंट्री के थ्रू आज पैगाम आया था कि आप इस जंग को रोक दें,
आप ये हमला ना करें। और एंटनी ब्लिंकन ने भी ये बात की कि जी हम तो इस हमले में शामिल ही नहीं हैं, आप हमें बिला वजह ना घसीटें, हम बिल्कुल न्यूट्रल है, हमें तो बताया ही नहीं गया था इजराइल की जानिब से कि वो कोई हमला करने के लिए जा रहे। तो उन्होंने कहा अगर आप ये सारे का सारा काम हमारे खिलाफ जाएंगे तो हमें तो पता ही नहीं था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप एक काम करें, आप इस हमले में शामिल, आप पीछे हट जाए। हम आपको बड़ा क्लियरली बता रहे हैं कि अगर आपने इजराइल की मदद करने की कोशिश की तो फिर हम आपको छोड़ेंगे ना, आपकी मिलिट्री बेसिस उड़ा देंगे। तो ये सिनेरियो और सीन तो सारा इस वक्त ये बता रहा है कि जंग तो सर पर खड़ी है। अब आने वाले वक्त के अंदर हालात ये बता रहे हैं, यानी इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये पैदा हो गया है जो मिस्र के लिए होगा, उर्दन के लिए होगा, क्योंकि ईरान ने कहा जिसने मदद की, जो इनकी मदद करेगा हमारे निशाने पर होगा, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद अगर किसी ने आगे बढ़कर ये सोचा कि वो बच जाएगा तो हम देखते हैं कि हमारे मिसाइल अगर किसी ने रुकवाने, देखिए फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका, उर्दन के अंदर उनके मिसाइल सेटअप हैं। अमेरिका ने पैट्रियट डिफेंस सिस्टम भी पहुंचाया हुआ इसराइल में, सारे उनके लगे हुए हैं। आप ये मत देखें कि लोग एयरपोर्ट की तरफ भाग रहे हैं इसराइल में या कुछ भी हो रहा है, डिप्लॉय उन्होंने कर दिया। मसला सारा ये हुआ है कि ईरान के खिलाफ जंग, गजा की जंग ईरान तक लाने में इजराइल कामयाब हो गया है। अब वो ईरान को उर्दन या मिस्र के साथ या अमेरिका के साथ लड़वाने में कितना कामयाब होता है वो आपके सर पर इस वक्त बात सामने आ चुकी है, लटक रही हैं तलवारें सबके। और ऐसा ही होगा, आप गौर करेंगे तो इसराइल बैकफुट पर चला जाएगा, ये सारे आपस में लड़ते रहेंगे। यहां देखने वाला मामला सीन ये होगा कि रूस के इक़दामात क्या है, वो क्या करता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।